नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। वेरिकोसील जड़ से ठीक हो सकता है या नहीं? पहला क्वेश्चन सबसे पहले आपके माइंड में आता है, चाहे आप सर्जरी के लिए भी सोच रहे हो, चाहे कहीं से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, चाहे कहीं से आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले रहे हो। आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि जड़ से ठीक हो सकता है या नहीं, पहला। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है कि ये एक बारी क्योर हो गया उसके बाद फिर दोबारा आएगा या नहीं। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आप गूगल पे स्टडी करते हो और गूगल की स्टडी बुरी नहीं है। गूगल आपको फैक्ट्स कम से कम 60 या 70% तो सही बता ही देता है। एज ए डॉक्टर बात करूँगा तो उसमें मैं ये बोलूँगा कि आप अपने वेरिकोसील को जड़ से ठीक कर सकते हैं। पहला आंसर जो आपका पहला क्वेश्चन जो था कि क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं, पहला जड़ से आप ठीक कर सकते हैं। सेकंड आंसर जो है वो ये कि अगर आप सर्जरी में जाते हैं तो उसमें क्या ट्रबल्स आती हैं कि एक बारी आपने सर्जरी करवाई उसके बाद आपको रिकरिंग रहती है। बट इन आयुर्वेद में आपको दोबारा ये दिक्कत नहीं आती। क्योंकि नहीं आती उसके पीछे भी एक रीज़न है। अगर हमने वहाँ का ब्लड फ्लो, अगर देखो बेसिकली आपको पता है कि पेन, फर्टिलिटी, सारे इश्यूज वेरिकोसील से आ रहे हैं आपके पास, और आपने उसको क्या किया है, आपने उसको सर्जरी करके उस जगह को, उस पोर्शन को आपने निकलवा दिया। कि ओपन सर्जरी में तो निकाल देते हैं, एम्ब्रोलाइजेशन में आपको वो ठीक करते हैं, वहीं से ही ऊपर से एक छेद करके करते हैं। सेकंड एक ऑप्शन, अलग अलग सर्जरी के सर्जिकल पैटर्न्स बताएंगे, वो आपको शायद एमडी या एमबीबीएस डॉक्टर्स बताएं। मैं एज अ बीएमएस में आपको ये बताता हूँ कि हम आयुर्वेद में दवाइयों के थ्रू उसको ठीक किया जाता है और जड़ से वो ठीक भी होता है और उसके बाद आता भी नहीं है। इसी को आंसर करने में आपके सामने एक रिपोर्ट्स भी लाया हूँ जिनको 45 डेज़ के ट्रीटमेंट, क्योंकि हम पहला जो टेस्ट करवाते हैं एज इन देखा जाए, एक तो आपके पास अभी करंट की रिपोर्ट होगी, उसके बाद जब हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उसके बाद हम 45 डेज़ के बाद एक टेस्ट जरूर करवाते हैं जिसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपका वेरिकोसील कितना डाउन जा रहा है। अब मैं वही रिपोर्ट्स आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जो पहले थी और जो अब है। जो पहली रिपोर्ट उनकी आई थी वो आई थी 2 जुलाई की, 2 जुलाई 2021 की, क्योंकि उसके लगभग 45 डेज़ के बाद 17 अगस्त पड़ रहा था, तो हमने उनको रिकमेंड किया, उनको एडवाइस किया कि आप एक रिपोर्ट करवाइए। उन्होंने एक रिपोर्ट करवाई जो हमारे को 17 अगस्त को मिली, जो आज की डेट में बिल्कुल कम्प्लीटली ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उनका जो वेरिकोसील था बहुत माइल्ड स्टेट पे था। माइल्ड था इसलिए क्योर भी फर्स्ट 45 डेज़ में हो गया, क्योंकि अगर आप इसी पैटर्न में अगर हम लंबा टाइम चलाते हैं तो वो धीरे धीरे करके क्योर होता है। ऐसी कोई चीज़ जिसको हम बॉडी से हीलिंग करवा रहे होते हैं तो अपने साइज में आने के लिए उसको टाइम लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी उसको हील कर रही है। कोई अलग से उसको कोई सर्जिकल नहीं है, कोई इंजेक्शंस नहीं है, कोई ऐसा कोई अलग प्रोसीजर नहीं है। इस बीच में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है, जैसे कि आपको फर्टिलिटी इशू ना है, आपका एरेक्टाइल हमेशा बना रहे, इसके साथ आपको कोई अलग सेक्सुअल दिक्कत ना अराइज हो, आपको पेन ना क्रिएट हो, आपके टांगों की तरफ या पैरों की तरफ दर्द ना जाए, बैक की तरफ कोई दर्द ना जाए। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखकर हमको आपकी एक प्रिस्क्रिप्शन बनानी पड़ती है, और प्रिस्क्रिप्शन बनाने के लिए डॉक्टर बहुत सोचता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बारी आए हो और आपने 4 चीज़ें बोली, मैंने को सिर्फ एक पेन किलर पता है कि पेन किलर से पेन ठीक होता है, इस दवाई से आपके इन्फेक्शन ठीक होता है। एलोपैथिक में थोड़ा इस तरीके का कंसेप्ट चलता है, और वो बुरी चीज़ नहीं है, वो भी सही है। बट आयुर्वेद में क्या होता है, हम हर चीज़ को अलग तरीके से लेकर देखते हैं। हम एक उसके रूट कॉज पे जाने की कोशिश करते हैं। रूट कॉज पे जाने के लिए क्यों कोशिश की जाती है, क्योंकि उसके पीछे हमें कारण पता चले कि अराइज कहाँ से हुआ। जैसे मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताता रहता हूँ कि ये हुआ कैसे, मे भी शायद ओवर एक्सेसिव एक्सरसाइज से, या फिर आपके कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन की वजह से। तो हमने पहला फर्स्ट स्टेप हमने इनडाइजेशन या आपके स्टमक ट्रबल्स की तरफ देना पड़ता है। वहाँ उसके लिए एक अलग सेटअप करना पड़ता है, उसके लिए हमने अपनी मेडिकेशन में बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट थिंग हम वहीं से ही स्टार्ट करते हैं कि आपका इनडाइजेशन, आपको कॉन्स्टिपेशन, कोई भी ऐसी ट्रबल है तो पहले उसको ठीक किया जाए। देन उसके बाद वहाँ पर दूसरा रीज़न क्या है कि ब्लड का फ्लो ख़राब है, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। अब पेन को ठीक करने के लिए हमने क्या करना है, ब्लड के फ्लो को बेटर करना है। ब्लड का फ्लो बेटर होगा, ब्लड का फ्लो अगर सही लेवल पे चल रहा है, इनपुट और आउटपुट सब अच्छी तरीके से चल रही है, तो आपका ऑटोमेटिकली पेन रिलीफ हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, ये तो सिर्फ 2 चीज़ें जो आपके सिम्टोमेटिक हिसाब से चलते हैं, जो आपके सिम्टम्स आपको जो हमें बता रहे हो उसके बिहाफ पे हम चल रहे हैं कि हमने पहले रूट को पकड़ा, देन उसके बाद आपके उन सब चीज़ों को
कैप्चर किया और उसके बाद उसको इलाज करके ठीक किया। अब रही बात आपकी वो परमानेंट ठीक करने वाली बात, जड़ से ठीक करने वाली बात। अब जड़ से ठीक कैसे होगा? अब जड़ से ठीक अगर हम उसको आपकी बॉडी को ही इतना सफिशिएंट या एफिशिएंट बना दें कि जिसकी वजह से वो उसको हील अप करना स्टार्ट कर दे। देखो अगर अब ब्लड का फ्लो बेटर है, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपकी डाइट फॉर्मेट सही है, तो बॉडी अपने आप ही अपने आप को हील करती है। ये एक हमारी बॉडी का फिनोमिना है। एक इसी तरीके से हमारी बॉडी डेवलप हुई है। अगर आपकी लीवर भी खराब हो रहा है ना, उसको धीरे धीरे करके अगर आप डाइट थोड़ी बहुत मेडिकेशन से स्टार्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप को हील कर लेता है। अब रही बात यहाँ पर, क्योंकि वेरिकोसील के पेशेंट को तब पता चलता है कि उसको वेरिकोसील है जब उसने सीमेन एनालिसिस करवाया हो, या मे बी शायद वो शादी के नियर बाय हो और उसने शादी करने के बाद 2-3 साल किए, उसके बाद उसको पता चला कि मेरे स्पर्म काउंट लो हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। उसने जहाँ भर की मेडिकेशन ले ली, उसके बाद जब उनका टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला उनको वेरिकोसील निकला। अब वेरिकोसील निकलने से इनफर्टिलिटी होती है। कॉज ऑफ वो मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा आपको छोटी शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा जब ब्लड नीचे की तरफ गर्म जाएगा तो हमारे स्पर्म का सर्वाइवल कम हो जाएगा। हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है 37.5 to 38 डिग्री सेल्सियस, बट हमारे स्क्रॉटम, जहाँ पर हमारे अंडकोश हैं, जहाँ पर हमारे टेस्टिकल्स हैं, वहाँ का टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस। इस बस ये 2.5 और 2 डिग्री का जो डिफरेंस है ना, ये आपके स्पर्म के सर्वाइवल को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है इनफर्टिलिटी की। अब ये एक रीज़न हुआ। अब हमने इस ट्रीटमेंट के साथ ऐसा भी करना होता है कि आपकी फर्टिलिटी बेकरार रहे, आपके स्पर्म काउंट सही बने रहे, और इसके साथ आपको कोई ऐसी ट्रबल ना है, सेक्सुअल ट्रबल ना है, या आप इंटरकोर्स करने में कोई ऐसी ट्रबल ना है, इरेक्टाइल होने में कोई ट्रबल ना है, उसका भी ध्यान रखकर हमें ये चीज़ें काउंटर करनी पड़ती हैं। मेडिकेशंस के साथ हमें खेलना पड़ता है। अगर आयुर्वेद से अगर आप ठीक हुए हैं तो आपको ये दोबारा नहीं होएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी समझ, थोड़ी पसंद, या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को बताने के लिए हो तो प्लीज़ उस शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और लाइक अगर मैं पसंद आता हूँ या मेरी बातें थोड़ी सही लगती हों तो प्लीज़ लाइक कर देना।